नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। कल हम लोग डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन का कल हम लोग फॉर्मूला सब कर लिए थे। आज हम लोग उसी बेसिक डिफरेंशिएशन पे हम लोग आज कुछ सवाल करेंगे। कल हम लोग डिफरेंशिएशंस का टोटल फॉर्मूला जो बेसिक में यूज़ होता है वो हमने कर लिया। आज हम लोग उस फॉर्मूला को यूज़ करके सवाल कर लेंगे और देखेंगे कि सवाल में फॉर्मूला यूज कैसे करना है और कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बात जानेंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कल वाला फॉर्मूला को 5 मिनट में देख लेते हैं हम लोग कि वो फॉर्मूला क्या था। सबको एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में भी क्या चल रहा है बेसिक डिफरेंशिएशन। बेसिक डिफरेंशिएशन कल हमारा पहला फॉर्मूला था कि अगर y इक्वल टू एक्स का पावर n अगर होगा, आज हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन वैसा भी बताएंगे। आज हम आप लोग को कुछ एकाध क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जिसमें पावर जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। जो पावर जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। पावर अगर वेरिएबल हो जाता है तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता, तब ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। ये फॉर्मूला कब काम करता है? जब पावर हमारा कांस्टेंट हो। लेकिन कुछ प्रश्न आज मेरे पास आएंगे जिसमें पावर वेरिएबल होगा। जब ये पावर वेरिएबल होता है ना, तो इसका बनाने का मेथड अलग होता है। उसमें लॉग लेते हैं, लॉग से बनाते हैं, जैसा कल भी हम आपको बताए थे। लेकिन आज आपको हम एक फॉर्मूला बता देंगे कि अगर पावर वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स के पावर n, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है। पावर x का है और डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा था y बराबर साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स बराबर कॉस x। तीसरा था y बराबर कॉस x, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन x। y इक्वल टू टेन एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर x। y इक्वल टू कॉट x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर x। y इक्वल टू सेक x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक x इंटू टेन एक्स। y इक्वल टू कॉसेक x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। फिर था आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक अलजेब्रा हो गया। एक अलजेब्रा में और क्या था कि y बराबर k कांस्टेंट, तो dy बाई डी एक्स बराबर 0। और नौवां था y बराबर e के पावर x, dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर x। ये 9 फॉर्मूला।
इसमें अलजेब्रा का 2 है, बाकी 6 क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, और उसके बाद एक और क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक है, ये सब आपको फर्स्ट वीडियो में सारा बताया हुआ है। और क्या था, y इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स। ध्यान रखना है, अगर आज मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लूंगा जिसमें ई बेस नहीं होगा तो कैसे बनाना है वो बताएंगे हम। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या था, 1/x। उसके बाद 11वां क्या था, y इक्वल टू सारा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स वाला, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। और अगर यहाँ पे कॉस होता तो इसी में निगेटिव लगा देते। इसी प्रकार था tan इनवर्स का, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ कॉट इनवर्स होता तो बस इसी में निगेटिव लगा देना है। y बराबर सेक इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे जो x होगा वो मॉड में होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉसेक इनवर्स लगा दोगे तो बस इसे माइनस लगा देना है। ठीक है, तो ये सब सारा फॉर्मूला आपके ध्यान में है। इसको मिटाते हैं। ये सब कुछ हम लोग कल वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी आप लोग को थोड़ा याद आ जाए इसलिए हम यहाँ लिख दिए। उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, जैसे y बराबर u प्लस माइनस भी, ऑपरेशन का, फंडामेंटल ऑपरेशन का। y बराबर u प्लस माइनस भी, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी बाई डी एक्स। ठीक है, y इक्वल टू यू इंटू भी, इसका थोड़ा सा पेच है, क्या है, u को जैसे लिखा वैसे क्वेश्चन में लिख दीजिए, v का डिफरेंशिएशन, और एक बार बीच में प्लस का साइन देके v निकाल के u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और अगर डिवाइड में होता है तो y बराबर u बाई भी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स, माइनस इसमें फिक्स है कि पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, इसमें फिक्स नहीं है। ठीक है, माइनस करना है और एक बार u बाहर रखिए, v का डिफरेंशिएशन कर दो और बाई भी स्क्वायर। ठीक है, मोटा मोटी यही मैकेनिज्म है। ये अगर इतना फार्मूला अगर आप याद रखते हो या इतना सारा फार्मूला आपके समझ में आ गया तो आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं होगा, और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में और उसके क्वेश्चन बनाने में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, सारा बेसिक क्वेश्चन होता है। इन सब फॉर्मूला पे 10-12 क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं और देखते हैं। सीखिएगा, जो क्वेश्चन करा रहे हैं हो सके इसमें से क्वेश्चन आ जाए, हम गारंटी नहीं दे रहे, आ सकता है। अगर अलग टाइप का भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हो, ये वीडियो देखने के बाद आप बना सकते हैं। क्वेश्चन को कैसे बनाना है उस चीज को अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास प्रश्न है। हमारे पास पहला प्रश्न है, y इक्वल टू, हो सके थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो लेकिन काम चलेगा, देखने लायक है। हाँ, थोड़ा रिफाइन जैसा ना दिखे लेकिन दिखेगा।
y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस रूट एक्स माइनस 10x। मेरे पास प्रश्न है y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस रूट एक्स माइनस 10x। इसको डिफरेंशिएट, तो देखो सबसे पहला नियम होना चाहिए कि लिखना चाहिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y x का फंक्शन है और हमको डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और ऑन बोथ साइड लिख दो। इससे परिचय होगा, आपको अंग्रेजी आता है। ठीक है, अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। dx क्यूब बाई dx, x का पावर है x के रिस्पेक्ट में, dx रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो x का पावर 1/2 dx माइनस d tan x बाई dx। सबको लिख दीजिए ऐसे, प्लस में है माइनस में है। फॉर्मूला क्या है प्लस माइनस वाला? जितना सारा टर्म है सारे टर्म को जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आप उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में सबका इंडिविजुअली मतलब अलग अलग पार्टिकुलर करते जाओ। बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, और अलग से कोई नियम नहीं, कर दीजिए। dy बाई dx, एक्स क्यू की डिफरेंशिएशन 3x², x के पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 पावर है, यहां देखो 3 था पावर, 3 से गुना 3 में 1 कम, यहां पावर है 1/2, तो 1/2 और x के पावर में 1/2 घटा में से 1 घटा दो, यहां पे 3 में 1 घटा है, 3 से गुना 3 में कम। अभी बेसिक है तो सब लिख के दिखा रहे हैं, फिर डायरेक्ट आगे जाके डायरेक्ट लिख देंगे। और एक चीज बताते हैं, रूट x का याद ही कर लो 1/2 रूट x, मतलब यहां जो लिखा है उसको नीचे लिख दो 1/2 लगा के। ये वाला चीज बहुत काम है, फॉर्मूला से भी इंपॉर्टेंट है, कर लो, रटना नहीं है। x का पावर 1/2 होता है तो 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 में 1 घटा दो। जब 1 घटाएंगे 1/2 में तो -1/2, और -1/2 को हम डिनोमिनेटर पे भेज के +1/2 कर लें, तो जो लिखा है यही चीज नीचे लिखा जाएगा 1/2, शॉर्टकट, टाइम सेविंग, माइनस, और tan x का x के रिस्पेक्ट में sec²x, फॉर्मूला रेडीमेड, सब आपको पता है। dy बाई dx, ये हो गया 3x², ये कितना हो गया 1/2, और x का पावर 1/2 -1/2 और -1/2 से गया +1/2 और sec²x। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, उतारना मत, खुद से बनाओ। इसको उतार के छाप देने से कोई फायदा नहीं होगा, खुद से बनाओ। नहीं समझ में आता खुद से बनाइए, नहीं समझ में आता उसको देख के सीखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। y बराबर 4 cos x -1/x³। वीडियो पॉज करो, 2 मिनट ट्राई करो, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। dy बाई dx, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मत करना,
ऐसा नहीं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हर जगह पे केवल कांस्टेंट रहेगा तब उसका डिफरेंशिएशन 0। अगर वेरिएबल के साथ गुना में है तो उसको चुपचाप साइड कर लीजिए। जैसे 4 cos x, 4 बाहर, d cos x बाई dx माइनस ऊपर 1 है, नीचे x क्यू है। x क्यू नीचे होने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर कितना है -3, तो d x का पावर -3, नीचे +3 है, ऊपर जाएगा -3 बाई dx, तो dy बाई dx बराबर 4, और cos x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस कितना है पावर -3, तो -3 से मल्टीप्लाई, और x के पावर में -3 में एक घटा दीजिए -1, तो कुल कितना आंसर आ जाएगा, -4 sin x +3, और x का पावर -4 है, उसको नीचे लिख लो, x के पावर +4 में आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, y = x + 1/x और इसका होल स्क्वायर। आप लोग को कल एक बात बताए थे, कल का मतलब फर्स्ट वीडियो में, कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के पहले अगर उसमें कुछ करने लायक हो, करने लायक इन द सेंस जोड़ घटाओ गुना भागा ब्रैकेट होल स्क्वायर होल क्यूब, तो आप कर ले। जैसे अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इसको डिफरेंशिएशन करने के पहले इसका होल स्क्वायर है, तो आप इसको तोड़ सकते हो, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। dy बाई dx बाद में, पहले y ही कर लेते हैं। y बराबर तो x² + 1/x² + 2, ये फार्मूला भी याद नहीं है क्या, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a और b रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो प्रोडक्ट करने पर 1 आएगा। अब डिफरेंशिएशन करो, मेरे पास 3 टर्म आ गया, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dx² बाई dx प्लस d 1/x² बाई dx प्लस d और 2 बाई dx, तो dy बाई dx बराबर x का पावर है और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, पावर वाला फॉर्मूला, 2 से मल्टीप्लाई, 2 में 1 कम, 1/x² बाई dx, x का पावर कितना है -2, 2 नहीं -2, स्टैंडर्ड में देखिए नीचे +2 है, ऊपर जाएगा तो -2, तो -2 से मल्टीप्लाई और -2 में 1 कम, और ये कांस्टेंट है इस 2, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन 0, तो कितना हो गया, यहां लिख दें dy बाई dx = कितना 2x, और ये कितना हो गया माइनस प्लस माइनस -2 बाई x³, x का पावर -3, नीचे जाएगा +3, ठीक है, आ रहा समझ में। अभी बहुत प्रश्न है हमारे पास, सबको समझेंगे बारीकी बारीकी से। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, y = e⁻x cos इनवर्स x। y = e⁻x cos इनवर्स x, दो टर्म अलग अलग और दोनों टर्म है मल्टीप्लाई में, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x,
इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखोगे तो अच्छा है। ऑन बोथ साइड्स, तो dy बाई dx। अब किसी एक को u मान लो, किसी एक को v मान लीजिए, और u और v जब गुना में होता है तो कोई पाबंदी नहीं है कि पहले u को करेंगे कि v को। वो पाबंदी, वो लिमिटेशन, वो सीमाएं सिर्फ भागा में है, गुना में नहीं। आपका मन है तो आप e के पावर x का भी आप उसको जैसे लिखना है लिख दो। फॉर्मूला क्या है, u को हूबहू लिखिए, b का डिफरेंशिएशन, दोनों को एक एक बार करना है डिफरेंशिएशन। आप किसी को एक को कर लो, दूसरा को वैसे लिख दो, फिर दूसरे को कर लो, पहला को वैसे लिख दो, किसी को पहले कर लो, किसी को बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, पहले लिखा है यही तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। d cos इनवर्स x बाई dx, बीच में होता है माइनस, फॉर्मूला देख लीजिएगा, cos इनवर्स x को जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। अब किसका डिफरेंशिएशन, e के पावर x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। और इसके साथ इसके नीचे बाई में भी होता है, क्या होता है बाई में, v का स्क्वायर। v कौन है, अच्छा सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, इसमें एक भी होगा, बीच में यहाँ प्लस होगा, सॉरी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, dy बाई dx, गुना में है तो किसी को पहले कर लिए, बीच में प्लस होगा, ठीक है। और बट्टा में नहीं, वो भागा वाला में, मुझे लगा डिवाइड वाला बना रहे क्या। dy बाई dx इक्वल टू e के पावर x और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला, प्लस cos इनवर्स x को लिखा है वैसे लिख दीजिए, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e के पावर x। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया, दोनों में e का पावर x कॉमन है, कर लीजिए कॉमन, cos इनवर्स x -1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको छापिए मत, इसको खुद से बनाइए, बहुत ही आसान है। अगर आप डिफरेंशिएशन क्लियर कर लेते हो तो आपका मैथ्स का 50% काम हो जाता है। और इंटीग्रेशन सीखने के लिए भी डिफरेंशिएशन चाहिए। y इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर x सेक x, ऐसा प्रश्न 10 का पावर वेरिएबल, और हम तो कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि जो n वाला फॉर्मूला लगेगा वो जब आपका n क्या हो, कांस्टेंट होता है, तब आपका वो फॉर्मूला लगता है। यहां पावर है वेरिएबल, तो देखिए एक फॉर्मूला अभी हम काम चलाने के लिए बस लिख रहे हैं, इसको हम लोग डिराइव कर लेंगे लॉग वाले में। एक हमारा डिफरेंशिएशंस का टॉपिक होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन।
तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी चीज का अगर पावर वेरिएबल होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। अभी बस काम चला लेता है क्योंकि अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो y बराबर a का पावर x, यहां पे a कांस्टेंट है, हिंदी में इसको नितांक बोलते हैं, और जो x है वो वेरिएबल है, इसको चर बोलते हैं। इसके लिए हिंदी शब्द क्या है? चर। और कांस्टेंट के लिए हिंदी शब्द क्या है? नितांक। तो इसका डिफरेंशिएशन अभी आप बस इसको देख ले, इसको हम लोग बाद में थोड़ा अच्छे से देखेंगे। a के पावर x log e base a, this is your formula and this formula is used in this question। क्योंकि हमारा जो पावर है वो वेरिएबल है, ठीक है। आपको यहां पे तीन चीज दिख रहा है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है और ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? चलो बनाते हैं। d लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। dy बाई dx, 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो। हमको केवल में इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। 10 का पावर x इंटू सेक x, u इंटू v का फॉर्म। अब दोनों में से किसी एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरा बगल में लिख दो। 10 का पावर x लिख दिए, तो हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? d सेक x बाई dx। बीच में क्या होता है? प्लस। क्वेश्चन बनाते बनाते आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, रटना नहीं है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद कीजिएगा, रटिएगा, कल फिर भूल जाइएगा। उसको यूज कीजिए लाइफ में। लाइफ में तो कर नहीं सकते, क्वेश्चन में कर लीजिए। और फिर हम सेक x को बाहर लिखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10 के पावर x, 10 के पावर x बाई dx। तो कुल मिला के हमारा क्या आंसर आता है? सॉल्व कर ले। 3 बाहर, 10 का पावर x, 10 का पावर x। सेक x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? सेक x गुना 10x प्लस सेक x इंटू 10 के पावर x का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला अभी बस आप इसको याद कर लो, देख के बना लो। 2-4 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि ये होता कैसे। और ये कब लगाना है? जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल a के पावर x, तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला? a का पावर x log e बेस a। हो गया आंसर। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना चाहते हो तो लिख लो, दिस इज योर आंसर। ये कब बनाइएगा और ये फॉर्मूला कब लगेगा? MCQ में, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में ये वाला फॉर्मूला आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जी जान लगा दीजिए। इसमें जी जान लगाने वाला है क्या कि लगा दिया जाए? बात ये भी नॉर्मल सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखें। उसको कॉपी पे लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, y बराबर log 7 बेस x
और अगर आप इसका आंसर लिखते हो dy/dx बराबर 1/x, बहुत बड़ा गलती। आप लोग को हम कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। y बराबर log e बेस, छोटा छोटा गलती। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन तो आसान आता है, लेकिन उसका क्वेश्चन ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट कैसे होता है? ऐसे ही बच्चे बस log x का डिफरेंशिएशन रट लेता है, क्या dy/dx इक्वल टू 1/x, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि वो फॉर्मूला वैलिड कब है, वो फॉर्मूला कब लगेगा। फॉर्मूला रटिएगा ना तो हमेशा फंसिएगा। फॉर्मूला जब भी कोई पढ़ते हैं तो उस फॉर्मूला के अंदर क्या है, जैसे अगर लिखा है Sn बराबर a इंटू आर के पावर n-1/r-1, मान लीजिए कोई फॉर्मूला है, इसमें r क्या है, a क्या है, n क्या है, ये कब लगेगा कब नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि हर फॉर्मूला हर जगह लग जाए। और बहुत सारे बच्चे को तो ये दिक्कत होता है कि सर फॉर्मूला याद है पर उसको लगाने नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि कौन लगाए, इतना सारा फॉर्मूला है। इसका सबसे बड़ा गड़बड़ी ये है कि उसको बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, और ये वाला समस्या तब दूर होगा जब आप कम से कम हर एक फॉर्मूला हर एक टॉपिक से 40-50 क्वेश्चन कवर करते हैं। ये सही है, ये गलत है, और बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हो सके 7 को देख के कुछ ध्यान दे दे, कोई लोग 7 ना लिख के यहाँ ए लिख दे, तब तो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। 7 कोई नंबर लिखा है तो बच्चे को दिमाग में थोड़ा सा कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए चेतना जागा, कह रहे यहाँ 7 नहीं नंबर लिखा है, सर तो नंबर लिखते नहीं थे। और अगर कोई नंबर की जगह कोई ए डाल दिया, ए कांस्टेंट बता दिया, तब तो चेतना जागेगा भी नहीं, सब बूझ जाएगा एक ही दिन में। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉग का कोई भी फॉर्मूला, चाहे वो डिफरेंशिएशन में हो चाहे वो इंटीग्रेशन, कुल मिला के कैलकुलस में जितना भी है वो सब तब काम करेगा जब लॉग हमारा कौन से बेस में होगा, ई बेस में। अब ई बेस में तो है नहीं तो क्या करेंगे, यहां पे तो क्वेश्चन 7 बेस में है, मतलब कोई भी बेस में है लेकिन ई बेस में नहीं है। 7 है, ए है, बी है, सी है। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए थोड़ा सा लॉग में जाएंगे। लॉग 11th क्लास का एक मैथ्स का चैप्टर है, इसमें एक फॉर्मूला पढ़े होंगे जिस फॉर्मूला को के लिए एक शब्द या वर्ड बोलिए, बेस चेंज फॉर्मूला। इसके लिए लॉग ए बेस बी को लिख सकते हैं लॉग बी बाई लॉग ए, और यहां जो बेस देना है दे दीजिए। हम मान लीजिए ई बेस में देना चाहते हैं, ई दे देते हैं, 10 देना चाहते हैं 10 दे दीजिए, 5 देना चाहते हैं 5 दे दीजिए। सवाल में कौन बेस चाहिए, ई। इस प्रश्न को हम तभी बना सकते हैं जब हमारा बेस क्या हो, ई। तो log 7 बेस x अगर हमारे पास है तो log बेस चेंज फॉर्मूला से काम चलाइए। अब यहां पे log 7 बेस x है, और हमको सवाल बनाने के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास कौन सा बेस होना चाहिए, ई बेस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ई लिख लेंगे। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाएंगे, पहले वैसे लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला, y बराबर यहाँ पे क्या है log 7 बेस x, तो इसको लिखेंगे log e बेस x बाई log e बेस 7 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला। इसको नोट कर लीजिएगा। उस हिसाब से इसको लिखेंगे तो ये लिखाएगा।
अब देखो डिफरेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स, नीचे डिनोमिनेटर u बाई भी मत लगाना, क्यों नहीं लगाओगे, भी कांस्टेंट है, log e बेस 7 ये कांस्टेंट है और ये भागा में है, अगर सिर्फ कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन जीरो, लेकिन गुना या भागा में होता है तो उसको बाहर कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो इसको बाहर कर लीजिए। जब कोई कांस्टेंट भागा या गुना में हो तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो 1 बाई लॉग ई बेस 7 बाहर। अब क्या बच गया, डी लॉग ई बेस एक्स, इसका कर लीजिए धूमधाम से, क्या होगा आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई लॉग ई बेस 7, और लॉग ई बेस एक्स का क्या बताए थे 1 बाई एक्स। तो ये सब छोटा छोटा गलती होता है, बच्चे करके आते हैं और नंबर कम जाता है। आपको देखना है यहाँ पे बेस ई होना चाहिए तब फॉर्मूला लगेगा, अगर बेस ई नहीं है तो फॉर्मूला को पहले बेस ई में बनाइए, बनाने का फॉर्मूला ये होता है। इसी पे एक सवाल और है, y इक्वल टू log 7 बेस log x, y इक्वल टू log 7 बेस log x। कैसे बनाएंगे, सेम तरीका, log 7 बेस है, पहले इसको बदलना है कौन से बेस में, ई बेस में, तो कैसे बदलेंगे, y बराबर log ई बेस log x बाई log ई बेस log 7। देखिए यहाँ पे log है, log 7 बेस log x, तो log ई बेस log x, log 7 बेस log a बेस b को क्या लिखेंगे, log b बेस बाई log a बेस, इस पे चेंज कीजिए, log 7 बेस log x, ठीक है log, और यहाँ पे हम कोई भी बेस ले सकते हैं, तो e बेस लेंगे क्योंकि फॉर्मूला लगाना है, तो log e बेस log x log e बेस log 7, log e बेस log x log e बेस log 7। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स, तो ये नीचे वाला कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दो, log e बेस log 7। यहाँ पे थोड़ा सा चेन रूल लगेगा, तो अभी बना देते हैं, समझ में तो आएगा नहीं, चेन रूल में भी इस क्वेश्चन को एक बार कर लेंगे, डी लॉग, हाँ चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग ई बेस लॉग एक्स बाई लॉग, अब लॉग ई बेस लॉग एक्स है तो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बटा लॉग ई बेस
log 7 बराबर log e बेस log x का log x के रिस्पेक्ट में 1 बाई log x और log x का x के रिस्पेक्ट में 1 बाई x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिक डिफरेंशिएशन में इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, अगर और क्वेश्चन का जरूरत पड़ेगा तो बोलेगा, ठीक है। कुल मिला के 7 क्वेश्चन है और इस 7 क्वेश्चन में जो लास्ट का 2 क्वेश्चन है तो इसको खास पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका log x का जो फॉर्मूला लगेगा वो तब लगेगा जब आपका क्या होगा, बेस e होना चाहिए। तो ये 5-7 क्वेश्चन से सीख के आप बेसिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाइए, अगर कोई नहीं बनेगा तो बोलिएगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।